अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं कि कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ में पढ़ना कैसे है, और जो लोग शबीना पढ़ते हैं स्पीकर वगैरह में, तो वो क्या पढ़ना सही है या सही नहीं है। यहाँ पर तिलावत के खुशबूदार मदनी फूल हैं जिनमें ये बयान किया गया है, कुरान मजीद की तिलावत का एक मसला बयान किया गया है कि कुरान मजीद बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफजल है, लेकिन सोते हुए को या मरीज़ को या फिर किसी नमाजी को ईज़ा ना पहुँचे। अगर आप लोग कहीं पर कुरान पाक पढ़ रहे हों तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है तो आपकी आवाज़ उसके कानों तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ उसके कानों तक जाएगी तो उसकी नमाज की तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी। अगर आपके करीब कोई बंदा सोया हुआ है तो आपकी आवाज़ उसके कानों में जाएगी जिससे उसको तकलीफ़ होगी। तो ऐसी सूरत हाल में भी आप लोग बुलंद आवाज़ से कुरान पाक नहीं पढ़ सकते। अगर आप लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं, और आपकी आवाज़ किसी मरीज़ के कानों में जा रही है जिससे उसको तकलीफ़ पहुंच रही है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको उस टाइम भी मतलब स्लो आवाज़ में कुरान पाक पढ़ना चाहिए जिस वक्त आपको ये अंदेशा हो कि आपकी आवाज़ किसी मरीज़ के कान में जाएगी। अगर कोई भी दो शख्स इकट्ठे बैठकर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, जैसा कि कुल खानी वगैरह में होता है, अगर कोई भी दो शख्स इकट्ठे बैठकर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में उनको इतना आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ना चाहिए कि एक कुरान पाक पढ़ने वाले की आवाज़ दूसरे कुरान पाक पढ़ने वाले के कानों तक ना जाए। अगर ऐसी सूरत हाल है जिस तरह लोग शबीना पढ़ते हैं, ये शबीना पढ़ना कुरान मतलब जो स्पीकर में पढ़ते हैं ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इससे जो लोग मरीज़ होते हैं तो उनको भी ईज़ा पहुंचती है, जो लोग सो रहे होते हैं रात को उनको भी तकलीफ़ होती है, जो लोग कहीं पर नमाज पढ़ रहे हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। अगर कोई शख्स गुस्ल खाने में है, कोई शख्स वाशरूम में है, किसी नापाक जगह में है, नापाक हालत में है, उसको भी ये मतलब कि तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अब कुरान मजीद उसकी आवाज़ उसके कानों में जाएगी और सुनना उस पर फ़र्ज बन गया है। ऐसी सूरत हाल में ये जो शबीना है, जो स्पीकर वगैरह में शबीना पढ़ा जाता है, ये नाजायज़ है। और कुरान मजीद पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन इस तरह से पढ़ना जायज़ है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इतना आवाज़ में पढ़ें कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। एक और यहाँ पर मसला है कि जब तालिब इल्म मदारिस वगैरह में कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको कहा जाता है कि बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ो। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अगर कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ में पढ़ना जायज़ है तो फिर वो हुफ़ाज़ कराम या उस्ताद मोहतरम, वहाँ पर उलमा कराम भी होते हैं, तो वो क्यों कहते हैं कि कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ में पढ़ो। यहाँ पर जो उलमा कराम ने लिखा है, उलमा कराम ने ये लिखा है कि क्योंकि वहाँ पर जो तालिब इल्म होते हैं वो सीखने की नीयत से आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। ऐसी सूरत हाल में उनका बुलंद आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है। ऐसी सूरत हाल में उनका कुरान मजीद बुलंद आवाज़ में पढ़ना जायज़ है, क्योंकि जो उस्ताद मोहतरम होते हैं वो उनको इसलिए कहते हैं कि कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ में पढ़ो कि उस्ताद मोहतरम जो होते हैं, मैंने अक्सर नोट किया है कि वो बच्चों के जो तिलावत होती है उस पर तवज्जो कर रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा गलत पढ़ रहा है
قواعد و تجوید میں غلطی ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں وہ بچے کو مینشن کرتے ہیں اور اس غلطی کو بھی مینشن کرتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ غلطی کر رہے ہو، لہٰذا یہاں پر اس طرح سے نہیں پڑھنا بلکہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو ایسی صورتحال وہاں پر کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو بچے ہیں کچھ دین علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ جائز ہے، لیکن شبینہ اسپیکر وغیرہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا جائز ہے، بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، لیکن ایسی صورتحال میں کہ کسی سوتے ہوئے کو، کسی مریض کو یا پھر کسی نمازی کو تکلیف نہ پہنچے۔